रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा, आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई मैच था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और मेरी नज़र में बड़ा शानदार मैच रहा। बड़े बड़े लोग इस पर मुख्तलिफ तज्जिया करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की कुछ राय है, किसी का कुछ मानना है कि जी अच्छा मैच था, बुरा मैच था, अच्छा मैच जीते, अच्छी फ़ाइट की। मैं इस पे अपना एनालिसिस जो है ना वो लाजमी देना चाहूँगा। मेरी नज़र में ओवरऑल ये एक अच्छा मैच था, लेकिन बैटिंग इसमें हमारी फ्लॉप रही पूरी की पूरी। हमारी एक मरतबा फिर, जो कि तकरीबन 30 साल से, तो मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ पाकिस्तान की बैटिंग, ना सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग बल्कि पूरी दुनिया की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्लॉप ही रहती है। बल्कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो थोड़ा बहुत मार्जिन हमें मेलबर्न में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है चेस करने का वो 216 है, और इसमें दोनों इनिंग्स में, मतलब पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी 74 और 73 मरतबा टोटल जो है ना वो आपका मतलब चेज हुआ है। मतलब 73 मरतबा पहली इनिंग्स और 74 मरतबा दूसरी इनिंग्स जो है वो मतलब कामयाबी हासिल की है। तो लेवल जो है वो बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो फ़र्क है वो आपके मेंटल लेवल का है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होने का है। आपको थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो किस तरह का खेल रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तानी पूरी की पूरी टीम, अगर हम बात करें, नसीम शाह ने 40 रन्स किए, 204 में से 40 रन्स माइनस कर दें, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन्स किए, आप वो माइनस कर दें, और 20 रन्स जो आपके तीन खिलाड़ियों के थे, नसीम और इसके अलावा आपका जो है शाहीन शाह अफरीदी, और जो आपका नया लड़का था वो 84 रन्स आपके इन तीन प्लेयर के थे। अब 200 में से 84 अगर आप माइनस कर दें तो आपके 116 रन्स बनते हैं। 116 प्लस 3, 119 रन्स समझें पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने किए। अब थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स किस वजह से की, क्यों फ्लॉप हुई। देखें, सबसे पहले आए अब्दुल्ला शफीक, जो चाइना के मुझे जो है ना वो डॉन ब्रैडमैन लगते हैं। एडा चाइना दा सचिन तेंदुलकर रहंदानीगा के थे। तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बैटिंग को फ्लॉप करने का सेहरा साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक। सबसे पहले तो इन दोनों को जो है ना मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आपको इन दोनों प्लेयर्स को नहीं लेके जाना चाहिए था। अगर आप ले के भी चले गए हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा, अभी भी आपके पास मौका है, 2 ओडीआई मैचेस आपके पास पड़े हैं, तो आप इनको थोड़ा सा शफल करें। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे जो मतलब नाम नेहाद एक कप्तान है, जो कि लगते हैं कि बहुत बाअसर कप्तान है, लेकिन मुझे बाअसर कप्तान इस मैच के अंदर भी वो नहीं लगे। सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां उन्होंने जो है ना वो अच्छी की। ये कम अज कम उन्होंने दिमाग से काम लिया कि जो उनके 4 मेन बॉलर जो हमारे हैं, 4 मेन बॉलर जिन्हें हम समझते हैं, वो हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे 4 बॉलर हैं, मैं उस पर भी आऊँगा कि मैं किन्हें समझता हूँ। और मैंने क्या समझना है आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन से बॉलर हैं जिन्होंने 125, 126 और 130 से, जी आप ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप 130 से बॉलिंग नहीं करवा रहे, 130 से ज़्यादा की स्पीड से, तो आप किस चीज़ के फास्ट बॉलर हैं। हाँ, जिन्होंने फास्ट बॉलिंग करवाई है 145 प्लस 150 के करीब भी गए हैं, तो आपको उनका इंटेंट भी नज़र आया, और उन्हीं की वजह से मैच के अंदर जो है ना वो वाज़े फ़र्क भी नज़र आया। देखें, आपके 4 फास्ट बॉलर थे। ये रिजवान ने अच्छी जो है ना मतलब मेंटल उसका अच्छा था, दिमाग से काम लिया, और चारों फास्ट बॉलर आपने करवा दिया। हालांकि 40 ओवर तक तो गेम भी नहीं गई। एक और फैक्टर कि जब 50 ओवर का मैच पूरा होगा तो आपको 5वें ओवर की कमी शिद्दत से महसूस होगी। अगले ओवर में आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर बॉलर भी लाजमी खिलाएं। अब आ जाते हैं अपनी दोबारा उसी बात के ऊपर जिस पे हम थे, कि आपके जो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप लगी, लेकिन उस पार्टनरशिप का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस पार्टनरशिप का, क्योंकि रिजवान ने 50 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। रिजवान की वजह से मैं समझता हूँ उसके अपने ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होने लग गया, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बाबर था, बाबर रिजवान से थोड़ा सा बेहतर खेल रहा था। लेकिन बहरहाल
दोनों ही जो है ना वो ऐसी गैर ज़रूरी बॉल पे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए, जिसका मेरे ख्याल में उन्हें भी अफसोस रहेगा और हमें तो खैर अफसोस रहता ही है कि ये करते क्या और एकदम से जो है ना वो आउट होके चले जाते हैं। आपने देखा कि बाबर की बॉल जो है ना वो किस तरह से थोड़ा सा बैठी है, उसको आराम से मतलब बाबर उस ऐसे ऐसे अजीब नए से नए तरीक़ों से आउट होते हमें नज़र आते हैं कि हम कहते हैं यार वाह क्या बात है, आज नए तरीके से आउट हुआ है बाबर, आज तो उससे भी ज़्यादा नए। मतलब ये आपकी जो है ना वो बाबर की आदत बन गई हुई है। दूसरी तरफ अगर रिजवान की बात करें, जिस स्वीप शॉट पे वो आउट हुआ है, मैं हैरान हूँ कि रिजवान को इतनी भी समझ नहीं है कि आप बाल बाल उससे 2 मरतबा पहले जो है ना वो बचे हैं उस तरह की शॉट के। वो अगर हल्की सी भी आपके पाँव पे लग जाती तो बॉल आपके अंदर जा रही थी विकेट के और आप LBW आउट हो जाते, लेकिन फिर भी रिजवान को समझाए कौन, कोई तो अल्लाह करे उसको समझाया और रिजवान इस तरह से अपनी विकेट घुमा के और जो है ना वो पवेलियन वापस। अब आ जाते हैं हमारे जो नए चैंपियन आए थे जिन्हें हम बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कह रहे थे, कामरान गुलाम। उसको यही नहीं पता कि बॉल के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के भाईजान, ये मुल्तान की पिच नहीं थी, ये कोई पिंडी की पिच नहीं थी, ये कोई जनाब मतलब ये कोई पाकिस्तान में नहीं खेल रहे आप 4 दिन पहले वहाँ पे प्रैक्टिस कर करके पागल, मेलबर्न की ग्राउंड में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि ये एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास बॉलर की धरती पे आप गए हुए हैं और एकदम से बॉल उठ के आना है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ा कामरान गुलाम के। मैं कहता हूँ वो अभी तक हैरान और परेशान होगा कि बॉल इतना एकदम उठ के आया कैसे है। तो आइंदा अगले मैच में खुदा का वास्ता होश के नाखून लीजिएगा और थोड़ा सा बॉल की लाइन में आके बॉल को देख के खेलने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम आपको ये अब तो समझ आ गई होगी कि आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को खेलने ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं। अब आ जाते हैं जी आगे जो है, खैर बाकी जो है लड़के उन्होंने आपने देखा कि इरफान नियाजी वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ इस वक्त का आपको ऑलराउंडर मिल गया। बॉलिंग अभी हमने उसकी थोड़ी बहुत ही देखी है, लेकिन अच्छी बॉलिंग भी कर लेगा। जिस तरह की उसने फील्डिंग की, शानदार उसने फील्डिंग की और बैटिंग भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर बैटिंग थी, लेकिन चूंकि आपका डेब्यू था और आप मतलब आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी और आपके रन्स थे नहीं, आपने मैच को लंबा भी लेके चलना था, आपने अपने रन्स भी करने थे और टीम के रन्स भी करने। तो ओवरऑल इरफान नियाजी ने बहुत अच्छी, थोड़े से मैं समझता हूँ कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे था मेरे ख्याल में नसीम की वजह से वो रन आउट हुआ है। उससे पहले भी एक आध मरतबा आप थोड़ा सा बचे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रन्स नहीं लेना चाहिए था। इस तरह के रिस्की रन्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती जब आप पहली इनिंग्स के अंदर पार्टनरशिप बना रहे हैं, विकेट भी आपने बचानी है और रन्स भी बोर्ड पर लगाना है, तो इस तरह के रन्स लेने नहीं चाहिए थे। खैर नसीम से गिला इसलिए नहीं है क्योंकि नसीम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और 40 रन्स में 4 छिक्के जो है ना 4 6 लगाए। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तानी जो टेल और पाकिस्तानी बॉलर की तरफ से नसीम शाह वाहिद ऐसे बॉलर हैं आफ्टर शाहिद अफरीदी जो ऑस्ट्रेलिया को 4-6 लगा सके हैं। अभी तक बड़े बड़े जितने भी नाम वहाँ पर गए हैं वो भी 4-6 नहीं लगा सके। तो नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा शाहीन अफरीदी ने खैर 24 स्कोर किए जैसे भी किए, लेकिन चले वो अच्छा है, उसमें एडअप हुआ और 204 रन का टोटल। ओवरऑल आपने मैच, हमें इस चीज़ की खुशी है कि फाइट करके आप कम से कम फाइट करके यहाँ तक आए और ये हमें भूलना नहीं है कि ये वर्ल्ड चैंपियन से हम खेल रहे थे और वर्ल्ड चैंपियन को हमने 7 खिलाड़ी उनके आउट कर दिए थे, तकरीबन 150-155 49 स्कोर चाहिए थे जब 3 खिलाड़ी उनके जो है ना वो बाकी रह गए थे। वहाँ पे फिर आपकी बॉलिंग, आपको चाहिए था कि रिजवान को ऐसी बॉलिंग जो है ना वो चेंज करते। हालांकि हारिस रऊफ ने तेज़ बॉलिंग की, लेकिन उसकी तेज़ बॉलिंग हमारे मतलब ठीक है, मैच तो बना दिया उन्होंने, मैच में जान डाली, बैक टू बैक विकेट लेके हम 7 विकेट तक आ गए, फिर 8वीं विकेट लेने में भी कामयाब हो गए। लेकिन हारिस रऊफ से फिर मेरा वही गिला है, लोग जितना मर्जी बातें करें, हारिस रऊफ ने मैच हमें जितवाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बनाया, लेकिन हम मैच हारिस रऊफ की वजह से भी हारे हैं। मेरे ख्याल में 75 रन हारिस रऊफ ने 9 ओवर के अंदर दिए। अब आप खुद ही बताइए कि एक तरफ एक बॉलर 35-40 स्कोर दे रहा है, एक तरफ 70-75-80 स्कोर दे रहा है, तो अगर यही 70-75 से कोई 40-45 स्कोर दिए होते तो वो 30-35 रन सेव होके यहाँ पे आए होते और आप ये मैच आराम से जो है ना वो जीत सकते थे। क्योंकि जाहिर है प्रेशर जो है ना वो पड़ना था पैट कमिंस के ऊपर भी और उसके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी, मतलब स्टार के ऊपर भी।
लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है ना वो ये मैच हमें उम्मीद की कहीं ना कहीं एक किरण जो है वो ज़रूर जागी है, क्योंकि मैं लाइव सेशन में कई मरतबा मुझे ये लगा कि हम शायद आज का ये मैच जीत जाएंगे, भले काफ़ी सालों के बाद ही, लेकिन अभी आज भी मुझे उम्मीद की किरण जो है ना वो बाकी है कि अगले 2 ओडीआई में से इंशाल्लाह ताला हम एक नहीं तो दोनों जो है ना वो ज़रूर जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी पड़ेगी और बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी तो है आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।